कहानी है असद और सारिम की सालगिरह की। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। असद एक बहुत ही अच्छा बच्चा था और वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। शाम के वक्त जब मामा और बाबा बैठे हुए थे तो इतने में असद भी आ गया। मामा, कल मेरे दोस्त सालिम की सालगिरह है। सालिम को गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मामा, कल आप उसके लिए एक अच्छी सी गाड़ी ले आएगा। ठीक है बेटा, मैं सालिम के लिए एक अच्छी सी गाड़ी ले आऊँगी। जब आप कल स्कूल जाओगे तो मैं बाजार से एक गाड़ी ले आऊँगी। अभी आप सोने चले जाओ। अगली सुबह जब असद स्कूल गया तो मामा बाजार सारिम के लिए गाड़ी लेने चली गई। और सारिम के लिए अच्छी सी गाड़ी ढूंढने लगी। बिल आखिर मामा को एक नीले रंग की कार पसंद आई। उन्होंने उसे पैक करवाया और लेकर घर वापस आ गईं। फिर असद अपना यूनिफॉर्म चेंज करके मामा के पास आया और कहने लगा, मामा, मैं तैयार हूँ। बाबा से कहें कि मुझे मेरे दोस्त के घर में छोड़ आए। अच्छा बेटा, मैं बाबा से कहती हूँ। इसके बाद बाबा असद को गाड़ी में बिठाकर सारिम के घर छोड़ आए। और वो सारिम के घर पहुंच गया। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you। और उसने सारिम को बर्थडे विश की और गिफ्ट भी दिया। सारिम के बाबा बड़ा सा केक भी लाए थे। सब बच्चे केक कटने का इंतज़ार कर रहे थे। Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you। और सब बच्चों ने केक खाया। ये जो केक पड़ा है, हम लोग इसे एक दूसरे के मुंह पे लगाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। लेकिन किसी ने भी असद की बात नहीं सुनी और केक ज़ाया कर दिया। इसके बाद उन्होंने खाने के साथ भी इसी तरह किया। बर्थडे पार्टी के बाद शाम को बाबा असद को लेने आ गए। शाम को जब असद घर पहुंचा तो वो बहुत परेशान बैठा हुआ था। मामा ने पूछा, बेटा, परेशान क्यों बैठे हो? मामा, मेरे दोस्तों ने बहुत बुरा किया है। उन्हें थोड़ा थोड़ा केक खाने के बाद सारा ज़ाया कर दिया और एक दूसरे के मुंह पे मल दिया। मैं उनको मना भी करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्हें खाने के साथ भी इसी तरह किया। मैं जब संडे को मेरी बर्थडे आएगी तो हम गरीबों में खाना तकसीम करेंगे। ठीक है प्यारे बेटे असद, जब संडे को आपकी बर्थडे आएगी तो हम खाना सारा गरीबों में तकसीम कर देंगे और केक के भी हिस्से बनाकर बांट देंगे। अभी आप सो जाएं। 2 दिन बाद आज असद की सालगिरह थी। असद के बाबा एक बड़ा सा केक लाए थे। मामा ने गरीबों के लिए बहुत सारा खाना पैक किया और उसे बाबा की गाड़ी में रखवा दिया और उन्होंने केक के पीसेस करके भी गाड़ी में रखवा दिए। बेटा, मैंने खाना पैक करके बाबा की गाड़ी में रखवा दिया है और केक के पीसेस भी करके उनको पैक कर दिया है और आप जाएं और गरीबों में बांट दें। इसके बाद बाबा और असद गाड़ी में बैठकर गरीबों की बस्ती में चले गए। उन्होंने वहां जाकर बहुत से गरीब और नादार लोगों को देखा जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। असद ने जल्दी जल्दी से खाने का सामान उनको बांटा।
जब सबको खाना मिल गया तो उन्होंने असद का शुक्रिया अदा किया और असद को दुआएं भी दी। अल्लाह तुम्हें इसका सिला दे बेटा, जो तुमने हमारी मदद की। ये सुनकर असद खुशी खुशी अपने घर चला गया। रात को असद पुरसकून नींद सोया, क्योंकि आज उसे गरीब लोगों ने दुआएं दी थीं और उसका दिल भी बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने गरीब लोगों की मदद की थी और उसने आज अपनी बर्थडे के दिन खाना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया था। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें खाना नहीं ज़ाया करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।